नमस्कार, जय हिंद साथियों। गुड इवनिंग है सभी को और स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। चलिए मेरे भाई, हमारे और आपके बीच में लगभग 5 दिनों का गैप ये रहा और इस बीच मैंने बहुत ही पेनफुल मेरी जीवन रही। ठीक है ना। होली काफ़ी ख़राब बीती। होली मेरे लिए होली रही ही नहीं मेरे भाई। ठीक है ना। तो आइए सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए और एक बार हम लोग आते हैं और देखते हैं। और आज तो मेरा संडे है, तो संडे का एक हमारा मॉक टेस्ट होता है। आओ मेरे भाई, नए अंदाज में और मेरे भाई नए तरीका से एक मॉक टेस्ट हम लोग लेकर आए हैं। और यहाँ से हमारी मेरे भाई मान के चलो कि अभी तक ये मेरे जीवन का अगर ए टीचिंग लाइफ का अगर ए पार्ट था, तो इससे फिर दूसरा पार्ट की शुरुआत होती है मेरे भाई। बस कुछ समय की इंतजार है, सारे चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। और इसी प्लेटफॉर्म पे आज आप लोगों को बता दिया जाएगा, लास्ट में बता दिया जाएगा ना कि आपको क्या क्या मिलेगा मेरे भाई। दुनिया के हर वो चीज़, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत जल्द इसी चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है ना। अगर ये चैनल रिफ्यूज कर गए मेरे भाई, तो आपको दूसरा चैनल बना के दिया जाएगा, उस चैनल पे पढ़ाई किया जाएगा। ठीक है ना। तो आओ हम लोग ज़्यादा बात नहीं, एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, विजिबल और ऑडियोबल, मतलब ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार बताइएगा कि हाँ सर वीडियो क्लियर है। ठीक है। चलिए, ऑल क्लियर है, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। प्लीज लाइक ऑल मेरे भाई। देखिए, लाइक वाइक छोड़िए वो सब। ठीक है ना। जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं लाइक करेंगे। ठीक है ना। और देखो, अगर बात कहा जाए तो आपको सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? पढ़ाई सबों को करना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से ज्ञान मिलेगी। और ज्ञान मेरे भाई देखो कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में। हम देखो बताते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं, हमें पता है मेरे भाई ना कि क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है ना। ज़्यादा बातें ना करेंगे, आइए डायरेक्ट हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरे भाई बोला गया है कि यदि 10 के पावर 4 थीटा प्लस के 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 11 कॉस के पावर 4 थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है? ये मेरे भाई एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मेरे भाई देखो, एसएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 100 में से कम 95 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आपके सिलेक्शन होगी। ये हमारी बात फाइनल है और आपको उस कदर से तैयार होना पड़ेगा। आ जाओ, पहली क्वेश्चन मेरे भाई जो दिया गया है कि 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 11 cos के पावर 4 थीटा और इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखो, अगर हमसे पूछेगा तो देखो इसका आंसर डी होगा, 11 होगा। बोलेगा कि कैसे? तो देखो मेरे भाई, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, अगर आपके पास में बताओ कि डिजिटल बोर्ड होती तो कितना मजा वाली बात होती। नेक्स्ट पे जैसे मात्र टिक और सारा डेरिवेशन दिखा देते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, कोशिश किए हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। देखो मेरे भाई, पहला हमारा यहाँ पे क्या है कि इफ cos के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, देन तब की बात है, तब जाके अगर इतना बराबर 1 है तो देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, cos के पावर 4 थीटा और यहाँ हमारा cos स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे प्लस छूटा हुआ है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना। cos के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो cos का पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि sin के पावर 4 थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तब मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है ना। और sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो cos के पावर 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलिएगा कि हाँ सर। तो देखो ई वाला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बोलिएगा कि कैसे सर? तो 10 के पावर 4 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो देखो यहाँ 1 है, तो सर ई cos स्क्वायर थीटा, cos के पावर 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा सर जी? तो यहाँ 1 होगा। तो देख लो 11 और गुने 1 कितना हो जाएगा? 11। इसीलिए हम बोले थे कि आपको याद रखना चाहिए। देखो, जो तेज बच्चा होगा, अच्छा बच्चा होगा ना, इन तीनों डेरिवेशनों को अपने कॉपी में नोट करके लिख लेगा, लिख के और मेरे भाई क्या कर लेगा, ये रहेगा। ठीक है ना। देखो मेरे भाई, उसी अंदाज में लौटेंगे और उसी मेरे भाई, ठीक है ना, लहजे में लौटेंगे, तेवर नहीं बदलेगा। ठीक है ना। कोई बात नहीं, आज गिरे हैं कल उठेंगे, फिर से आगे हम लोग जाएंगे। ठीक है ना। तेवर नहीं बदलने वाली है। और जब जब भी जीवन में नीचे हम गए हैं ना, थोड़ा सा और उछाल मार के आए हैं। समझ में आ गया ना? तो बताओ मेरे भाई, सारा चीजें एकदम क्लियर है ना, कि एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो मेरे भाई, जो भी पढ़ाएंगे ठोक ठेठा नाप तोल के पढ़ाएंगे ना, वो मेरे भाई ये होगा। ठीक है। बताओ, पहले तो केवल हम आप लोगों को, चलो बताओ मेरे भाई, एकदम क्लियर। देखो, दो पढ़ना एकदम क्लियर तरीका से पढ़ना। हाँ, आ जाओ मेरे भाई, सभी लोग आ जाइए एकदम, बोले तो
आगे जो भी होगा मेरे भाई एकदम बढ़िया होगा। आप लोग केवल स्वागत करिए, उस चीज का स्वागत करिए। बोले ना, अगर देखो मेरे भाई बता तो दिए कि अगर सिस्टम फाड़ नहीं दिए ना, मेरा भी नाम राहुल कुमार नहीं। बहुत ही उम्मीद, देखो आज भी पटना के इस शहर में अगर अभी हम हैं, जाकर देख लेना, मार्केट में सब्जी नहीं मिलती है, ठीक है ना, लेकिन देख लो मेरे भाई आज भी टिके हुए, मतलब अभी भी यहाँ पे हैं। होली के समय चल रहा है, ठीक है ना, खत्म हो गया है। देखो आपको केवल इतना भरोसा मेरे भाई अपने, मतलब मेरे ऊपर इतना भरोसा रख के चलना है ना कि चीजें जो भी करेंगे आपके हित के लिए करेंगे, रात दिन एक कर देंगे, ठीक है ना। उन सभी का मेरे भाई जवाब देना है ना, जो लोग ये आस लगाए बैठे हैं ना कि ये होगा। कुछ लड़के भी हैं हमारे साथ रहने वाले, कुछ लड़के भी हैं, मतलब साथ रहने वाले नहीं, मतलब कुछ हमारे हैं लोग जो जानते हो, एक होता ना सांप को दूध पिलाने वाला काम, और जानते हो हमको पता है कि हम सांप को दूध पिला रहे हैं, इतना पता है। लेकिन कोई बात नहीं, आने दो समय सब सही हो जाएगा। आप लोगों का प्यार दुलार और सपोर्ट चाहिए। आगे की ओर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तेवर और अंदाज नहीं बदलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। देखो भाई ये लिख लिख के पढ़ाते हैं ना, क्या करोगे, नीचे स्तर से उठे हैं ना, इसीलिए। आओ मेरे भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अपने से करने का कोशिश करना, बाकी हम आपके साथ में हैं, ठीक है ना। थोड़ा स्लो आज पढ़ाएंगे क्योंकि आज पहला दिन आप लोगों के लिए है ना, होली के बाद। 7 + 2 √ 5 और 21 - 6 √ 5 का मध्य अनुपातिक, जैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मध्य अनुपातिक, और मेरे भाई जो है ना अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो मीन प्रपोर्शन, ठीक है ना। मीन प्रपोर्शन ज्ञात करें। ये मेरे भाई देखो SSC CGL, ठीक है, SSC CGL सिलेक्शन पोस्ट 10 2022 का ये पेपर का क्वेश्चन है। देखो केवल मीन प्रपोर्शन वही है, देखो केवल डेटा चेंज करके दे दिया है, ठीक है। देखो मेरे भाई CGL 2024 में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बधाई है, लेकिन एक बात जरूरी है कि उनकी मेहनत से ज्यादा वो किस्मत के धनी थे और किस्मत उनका साथ दिया, इसलिए 2024 के CGL जो है ना मेरे भाई उनका हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई ऐसा हुआ है ना कि जितना कट ऑफ गया है उससे ज्यादा रॉ मार्क्स वाले बच्चा आज रोड पे घूम रहे हैं और 290 वाला का सिलेक्शन हो गया है। पूरी तरह से SSC CGL 2024 में एक स्कैम हुआ है मेरे भाई, और इसका शिकार इतने लोगों ने हुआ है ना। देखो जिनका हो गया तो बल्ले बल्ले बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन जिसका नहीं हुआ है ना, जिसका उसका नहीं हुआ है, जो मेरे भाई जितना नंबर डिजर्विंग कैंडिडेट था और उसका कोई भी पोस्ट यहां तक छोड़ नहीं, टैक्स असिस्टेंट भी नहीं मिला है, ठीक है ना। अगर देखो अगर ये दिमाग में काम कर, मतलब दिमाग में चला रहे हो कि टैक्स असिस्टेंट हम पोस्ट लेंगे, ठीक है ना, तो तुमको कुछ पोस्ट नहीं मिलेगा। ऑडिटर सोचोगे तो टैक्स असिस्टेंट नहीं मिलेगा। CGL का तुम सोचोगे, MEO सोचोगे ना, तब जाकर तुमको क्या मिलेगा, इनकम टैक्स मिलेगा। तो मेरे भाई तैयारी उस लेवल से करना पड़ेगा। पता है कितना कट ऑफ गया है? देखो टैक्स असिस्टेंट बता देते हैं, TA जिसको बोलते हैं हम लोग, 335 नंबर कट ऑफ गया है मेरे भाई। 390 नंबर में CGL के किसी भी पोस्ट को लेने के लिए मेरे भाई ये निचला पोस्ट है सबसे, टैक्स असिस्टेंट, उसके लिए 390 में ही गया है कट ऑफ। पता है जिस लड़का का 346 नंबर रॉ मार्क्स था उसको कोई भी पोस्ट नहीं मिला, और मेरे भाई 290 वाले को, ठीक है ना, उसको इनकम टैक्स मिल गया है। क्या मिल गया? इनकम टैक्स। ये CGL में स्कैम हुआ है मेरे भाई, ये CGL में स्कैम। एक को नॉर्मलाइजेशन में 96 नंबर बढ़ा है मेरे भाई, 96 नंबर और लोगों को घटा दिया गया है। तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि मेरे भाई आप सेलेक्ट हुए हैं, धन्यवाद, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन आप किस्मत के धनी थे, ठीक है ना। आओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए। थोड़ा सा यार कटअप वटअप देख के हम भी 3-4-5 दिन बहुत डिस्टर्ब रह गए, कोई बातें नहीं है। देखो भाई बोला क्या गया है कि 7 + 2 √ 5 और 21 - 6 √ 5 का, ये मेरे भाई देखो कोई ऐसे बच्चे आते हैं ना जो हमारे यहाँ CGL का टैग देख के भाग जाते हैं। मेरे भाई मीन प्रपोर्शन बोला है,
मध्य अनुपातिक बोला है, बताइए ना कैसे निकलते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया है ना, क्या पढ़ाया है कि मीन प्रोपोर्शन जब भी निकालेंगे मेरे भाई तो दोनों संख्या को रूट में करके गुना कर लेंगे। जैसे कि ये भी है तो गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। लेकिन सर देखिए यहाँ क्या है ना कि अगर यहाँ पे 4 मतलब कि यहाँ पे अगर एक संख्या अगर 4 रहता और एक यहाँ पे 9 रहता तो 9 के 36 करके रूट से बाहर हम 6 निकाल लेते। बोलिएगा हाँ सर। लेकिन देखो एग्जामिनर क्यों खेल गया है, कैसे खेल गया है, तो देखो मेरे भाई ये दे दिया 7 + 2 √ 5 और 21 - 6 √ 5। अब कैसे करोगे, आओ देखो क्या है कि ये मेरे भाई 7 + 2 √ 5 तो सही है, और मेरे भाई क्या है 21 - 6 √ 5 है। अच्छा मेरे भाई बताओ 3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 2 √ 5 नहीं हो जाएगा। बोलेगा हाँ गुरुजी। अब देखो ये मेरे भाई ए का काम कर रहा है, ये मतलब कि बी का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो a + b है और a - b है, ठीक है ना। क्या मेरे भाई a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। मीन प्रोपोर्शन हम लोग रूट करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं। अब गुना करो मेरे भाई a को b के साथ में, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई देखो ध्यान से समझ लेना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a + b होता है, a - b होता है। बोलिएगा हाँ सर जी। देखो a + b का काम ही कर रहा है, a - b का काम ही कर रहा है, हमको a² - b² चाहिए। देखो 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, और मेरे भाई 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20 हो गया। 49 में से 20 जाएगा तो कितना 29 आ जाएगा। तो देखो तुम यहाँ पे 3 ई था और ये 29 हो गया। 29 का 3 गुना कितना 87 होता है, √87 हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखो मेरे भाई इसीलिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको फॉर्मूले पढ़ाते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। मेरे भाई किसी भी टीचर के पास पढ़ोगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पढ़ो, किसी से भी पढ़ोगे, अगर आपको समझ में आते तो कोई एग्जाम के पेपर का क्वेश्चन है, मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आपको करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। पढ़ाई करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। बताओ मेरे भाई सभी को समझ में आ गया है कि नहीं समझ में आया है, जल्दी से बताना। समझ में आ गया है तो बताते चलिएगा कि हाँ सर जी समझ में आ गया है। आज तक पूरे यूट्यूब पे मेरे भैया किसी के एप्लीकेशन पे इतना प्यार तरीके से इतना बोल बोल के आपको नहीं कोई पढ़ाने वाला मिला होगा। हजार ठीक है यार, बड़े टीचर से आप पढ़े होगे, इंडिया के सबसे टॉप क्लास से पढ़े होगे, कोई मतलब नहीं है। बताओ, डाउट एकदम नहीं रहने देंगे भाई, घबराने वाली कोई बातें नहीं है। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग सभी को मेरे भाई, ठीक है ना। जब भी लौटेंगे ना तूफान, देखो मेरे भाई एक बात याद रख लेना, जब भी तूफान आने वाली रहती है ना तो कुछ सन्नाटा सा छा जाती है। तो किसी को भी डाउट हो आप वहीं पूछो। जानते हो हम इजी डेटा के साथ में, मैथ्स के साथ में नहीं खेलते हैं भाई, क्योंकि एग्जाम देख रहे हो साला इतना कठिन पूछ रहा है, कैसे इजी डाटा के साथ हम खेल जाएं, बताओ। भाई एक चीज नहीं छोड़ेंगे, हाँ। तो भाई आगे हम लोग 3 नंबर पे आते हैं। देखो आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई हमारी वो बातें नहीं है, तो आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोणों का योग, आंतरिक और बाहरी कोणों के बीच, आंतरिक और बाहरी कोणों के बीच का अंतर 144 है, का अंतर 144 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, संख्या कितनी है। देखो मेरे भाई हमने पॉलीगॉन पढ़ाया था, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर ए रहेगा 12, बी रहेगा 16, सी रहेगा 18 और डी रहेगा 20, ठीक है। और एसएससी सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन है। देखो भाई क्या बोला गया, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 144 है, तो बोला गया है मेरे भाई ना कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखो मेरे भाई मान के चलो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना।
और ये मेरे भाई कितना 180 के बराबर होता है, बोलिएगा हाँ सर। अब देखो मेरे भाई क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दिया गया कितना है, तो देखो इसका अंतर बोला कितना 144, बोलिएगा जी सर। अब देखो मेरे भाई इनका दोनों का जो ये है, ठीक है ना, ये हमारा जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल कितना 180 होता है, तो मेरे भाई बोला गया कि इन दोनों का अंतर 144 है। देखो इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ो मेरे भाई, एक तो 144 होगा, बोलिएगा हाँ सर। तो 180 में से 144 घटेगा तो कितना 36 आएगा, 36 का 2 गुना कर दीजिएगा तो कितना 18 आ जाएगा, बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल एकदम 18 आ जाएगा, ठीक है ना, बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम ये हमारा आ जाएगा। अगर देख लीजिए मेरे भाई ये हमारा 18 हो जाएगा, ये हमारा ये कितना 162 हो जाएगा, बोलिएगा जी सर बिल्कुल हमारा 162 हो जाएगा। अब मेरे भाई क्या बोला गया है कि आपसे बहुभुजों की संख्या, तो देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 360 बट्टे ये हमारा इंटरनल हो जाएगा कितना 18, 18 दूनी की 36, कितना 20, और ऑप्शन नंबर बी। और हमको पता है कि ये हमारे जो है ना 5% लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा है कि नहीं है, कोई बात नहीं, आओ एकदम बेसिक एकदम शुद्ध देसी बेसिक हम बताते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे भाई आपको पता है ना कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलकर कितना 180 होता है, बोलिएगा जी सर। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलकर कितना 180 होता है। देखो मेरे भाई इसको समझ लिया ना, वो मेरे भाई पक्का एकदम सीरियल निकालेगा, जहिया भी निकाले 2 साल बाद निकाले, जितना दिन भी बाद निकाले लेकिन निकालेगा। देखो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना 180 होता है, और मेरे भाई आंतरिक और बाह्य का अंतर कितना दिया गया है, यानी कि इंटरनल माइनस एक्सटर्नल कितना 144 दिया गया है। देखो तो ये खत्म हो जाएगा तो ये कितना 2i बराबर कितना आएगा 36 आएगा, 2i से काटोगे i हमारा कितना आएगा 18 आएगा। देखो i यहाँ 18 है कि नहीं है, हाँ सर जी। अब देखो इसको तुम यहाँ रखोगे तो 100 इसमें से घटेगा तो ये हमारा एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा वही आपको आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, 144 आ जाएगा। अब आपको n निकालना है तो 360 बट्टे क्या हो जाएगा इंटरनल हो जाएगा, तो 360 बट्टे 18, 18 दूनी की 36, 20। बताओ मेरे भाई इससे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताना समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त, समझ गए ना। देखिए कहीं पर भी आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे 1 सेकेंड गुरुजी, देखो मेरे भाई क्या है ना कि इस पे आ जाओ, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 तो आपको पता ही होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल देखो मेरे भाई कितना दिया गया है, ये दिया गया है कितना 144, ये हमारा 144 कटेगा 2i बराबर 36 आ जाएगा, ये हमारा i का 18 आ जाएगा, यहाँ रखोगे i तो ये हमारा 144 आ जाएगा, n बराबर 360 बटे 18, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपको 20 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी को हम क्या शॉर्ट में हम यहाँ पे कर दिए थे, क्यों कि 144 हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर अरे 2 कटेगा मेरे भाई तो 2 आएगा ना, ये 2 से भागा दिए थे 18 आ गया, अगर एगो 18 है तो मेरे भाई एगो हमारा इससे ज्यादा हो जाएगा, 144 में इसको जोड़ दिए हमारा आ गया, ठीक है ना, उसी से हम लोग निकाल लिए। आगे चलते हैं, आइए चलो देखो भाई एक चीज और बता रहे हैं, आने वाले समय के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों के लिए रीजनिंग भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना, आने वाले समय के लिए जरूरत पड़ी तब। देखिए मेरे भाई आपको क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र -1, 2 और 3 -3 और मेरे भाई 3 इकाइयां और 3 इकाइयों की त्रिज्या वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। गोले का समीकरण ज्ञात करें, गोले का समीकरण ज्ञात करें। ऑप्शन ए है मेरे भाई x² + y² + z² माइनस के 2x प्लस के 4y और माइनस के 6z और प्लस के 5 = 0। मेरे भाई यहाँ पे रहेगा x² प्लस के y² प्लस के z², उसके बाद में प्लस के x माइनस के 4y और प्लस के 3z और प्लस के 5 = 0। सी तो रहेगा मेरे भाई x² प्लस y² प्लस z², उसके बाद में रहेगा प्लस के 2x और माइनस के मेरे भाई 4y और प्लस 6 के मतलब 6z और प्लस के 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। डी क्या रहेगा x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 2y और माइनस के 3z प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। SSC CGL का मेरे भाई देखो यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आइए हम आपको पढ़ा के दिखा के सिखाते हैं। देखिए बोला गया है कि यदि केंद्र 1 2 3 ये हमारा मेरे भाई है और 3 इकाई दिया गया है त्रिज्या वाले गोले के समीकरण। दो चीज बताते हैं, आओ देखो मेरे भाई। सबसे पहले कि अगर आपको मेरे भाई इक्वेशन निकालना हो, क्या निकालना हो मेरे भाई, ठीक है ना, कि इक्वेशन इफ द सेंटर, ध्यान से सुनिएगा, इफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, इफ द सेंटर ऑफ स्फीयर इज ओरिजन, ओरिजन देन, ओरिजन देन, हिंदी भी बताएंगे, घबराने वाली बात नहीं है हमारी पीपीटी। देन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर इज, देखो मेरे भाई हिंदी, हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में पीपीटी बनेगा, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। बोलिएगा कि जी सर। दूसरा अगर बनेगा मेरे भाई कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है, सेंटर, सेंटर इज एबीसी, एबीसी एंड रेडियस, रेडियस आर, ठीक है। तब क्या बनेगा मेरे भाई, ठीक है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई जेड माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे भाई दो हमारा बनता है। सुनो मेरे भाई क्या है, एक हमारा सेंटर है, सेंटर पे मेरे भाई ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर ये पी हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। देखो मेरे भाई क्या बोला गया, देखो कॉन्सेप्ट को पकड़ो ना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट जब जब भी पकड़ोगे ना तब तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माफ करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अब क्या बोला गया मेरे भाई कि देखो कभी भी आपको यहां से दो चीजें, पहले ही पढ़ो फिर वो पढ़ो। देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, सेंटर, देखो क्या बोला गया है कि केंद्र, केंद्र दिया गया है, इक्वेशन ऑफ सेंटर, और देखो रेडियस दिया गया है मेरे भाई। केंद्र और आपको त्रिज्या दिया रहे और आपसे गोले का समीकरण पूछेगा तो आपके लिए जो फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर बनेगा। बनेगा ना, बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम बनेगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना है। अब देखो मेरे भाई क्या बोला गया है कि इफ द सेंटर ऑफ स्फीयर इज ओरिजन, आपको पता है ना ओरिजन, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आपको जब भी मेरे भाई, ओरिजन को क्या बोलते हैं मेरे भाई, ओरिजन को बोलते हैं मूल बिंदु। आपको पता है ना जब मूल बिंदु से लाइन पार करती है, गुजरती है, तो 0 0 उसका कोऑर्डिनेट होता है ना। तो मेरे भाई वो वही क्या है ना कि देखो अगर हमारा मूल बिंदु से तो ए 0 हो जाएगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा सी तो हमारा जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, इसी से इसका उत्पत्ति हुई है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। बोलिए कि सर हम अब कैसे बनाएंगे, तो देखो मेरे भाई हमें जो अब यूज करना है इसको यूज करना है, किसको, इसको यूज करना है। कैसे यूज करना है, तो आपको देखो मेरे भाई, देखो वर्टेक्स भी दे दिया गया है और रेडियस भी दे दिया गया है, तो आप इसको यूज कर लो ना। देखिए भाई कैसे हम लोग देंगे, देंगे मतलब देखिए आपको वर्टेक्स भी दे दिया गया है और ये मेरे भाई ई भी दिया गया है। अच्छा एक चीज बताइए सर जी, हमको क्या दिया गया है, तो देखिए एक्स है, एक्स के जगह तो एक्स हमारा रहेगा गुरुजी, और ये माइनस के एक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस कितना हो जाएगा गुरुजी 2 इसका स्क्वायर प्लस जेड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, ये हमारा आर, आर का स्क्वायर का मतलब कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा एकदम 2x हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये हमको अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाई, इसका तोड़ेंगे मेरे भाई तो ए स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर हमारा क्या हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर मतलब कितना 4 और माइनस के हमारा कितना 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी कि 2 दूनी की 4 वाई हो जाएगा, 4 वाई हो जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना ए स्क्वायर प्लस के ये हमारा बी स्क्वायर मतलब कितना 9 हो जाएगा और फिर हमारा कितना हो जाएगा 2ab, तो 3 दूनी की 6
जेड हो जाएगा। और ई हमारा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ई वाला 3 का स्क्वायर कितना, ई 9 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर ई 9 से ई 9 खत्म हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल हमारा खत्म हो जाएगा गुरुजी। अब देखो मेरे भाई क्या है कि एक पॉइंट पकड़ के हम आंसर दे लेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 6z है। क्या है, प्लस का 6z। कौन सा ऑप्शन प्लस का 6z है, तो देखो यहाँ पे नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, क्या पकड़ लेंगे। और ये तो रहा मेरे भी बेसिक चीजें कि सबको समझ में आएगा। एग्जाम में कैसे करना है, क्या एग्जाम में हम इतना लंबा ले जाएंगे सर, नहीं, कभी नहीं लेकर जाएंगे। बोलिएगा कि क्यों सर, देखो मेरे भाई हम एक को पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, देखो मेरे भाई इसको पकड़ेंगे, क्योंकि x माइनस ए प्लस के x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो x माइनस ए माइनस माइनस प्लस, सर जी क्या हो जाएगा, देखिए सर ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर, अब प्लस के हमारा कितना हो जाएगा 2x। देखो मेरे भाई 2a भी है तो 2x। बताओ तो मेरे भाई कहाँ पे आपको प्लस, देखो तो यहाँ माइनस है जी सर, ठीक है ना, यहाँ नहीं है सर, यहाँ नहीं है सर, देखो यही केवल है सर जो प्लस के 2x दे रहा है। और हम लोग देखो यहाँ पे जाएंगे, कोई ये सब करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, कहीं और उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स आपको इस चैनल पे आने वाले समय में बहुत जल्द, ठीक है ना, आपको हर सब्जेक्ट के जिनका उम्र, टीचर जिनका उम्र 25 से 30 के बीच रहेगा, और सारे फैकल्टी मेरे भाई, ठीक है ना, सारे फैकल्टी मेरे ही हिसाब के रहेंगे, ठीक है ना। और बहुत जल्द शीघ्र आपके लिए लेकर आ रहे हैं मेरे भाई, चाहे वो बिहार पुलिस का बैच हो, चाहे वो मेरे भाई यूपी पुलिस का बैच हो, यूपीएसआई का बैच हो, या मेरे भाई सीजीएल के लिए तो हम अकेले, मेरे भाई मैथ्स के लिए हम अकेले रहेंगे, ठीक है ना। सीजीएल का मैथ्स मतलब एसएससी का जोन मेरे अंदर रहेगा, ठीक है ना, और बाकी स्टेट एग्जाम मतलब कि दूसरे सर के द्वारा लगाया जाएगा। घबराने वाली बातें नहीं मेरे भाई, मैथ्स भी यहीं पढ़ाई होगा, रीजनिंग भी यहीं पढ़ाई होगा, इंग्लिश भी यहीं पढ़ाई होगा, जीके जीएस भी यहीं पढ़ाई होगा, करंट अफेयर्स भी यहीं पढ़ाई होगा। अभी जो लाइट वाली समस्या है ना कि लाइट कट जाती है, सारी चीज को दूर करके रहेंगे मेरे भाई। रिक्स लेने का समय है, रिक्स लेंगे, ठीक है ना। बताओ मेरे भाई पूरी तरह से एकदम समझे हैं कि नहीं समझे हैं। अगर पूरी तरह से समझे तो बताइएगा कि हाँ सर जी पूरी तरह से समझ गए हैं। गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, अरे नहीं भाई ऐसा ना है बाबू, ठीक है ना, गॉड तो नहीं है, हम भी सीख रहे हैं और आप लोगों को धीरे 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 आगे की ओर सिखा रहे हैं, ठीक है ना। बस एक लाइन यहीं पे हमें याद आ रही है कि किसी ने पूछा, चलो दूसरा बोल देते हैं, शून्य नहीं है जीवन मेरा हम भी रन में लड़े हैं, शून्य नहीं है जीवन मेरा हम भी रन में लड़े हैं, जहां खत्म हो जाती है दुनिया सारी आज भी राहुल वहां खड़े हैं। बहुत लोगों का मजाक बनाने का, मीम बनाने का मौका मिला, अब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आओ देखो भाई आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, अगर आप लोग जिस दिन पढ़ाई करना शुरू कर दिए ना, देखो मेरा फेस वैल्यू कब बढ़ेगा, जब आप सक्सेस होगो। आप सक्सेस कब होगो मेरे भाई, जब आपका 15 घंटा 14 घंटा 16 घंटा का स्टडी प्लान बनेगा। किसी के यहाँ जाने से आपकी जीवन नहीं चलने वाली है, होली मनाने से आपकी जीवन नहीं चलने वाली है, बट होली में हमने भरपूर छुट्टी दी है यार, समझे कि नहीं समझे। आपकी सफलता आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। दुनिया में आजकल आपके अंदर कितना नॉलेज है कोई नहीं जजमेंट कर सकता है मेरे भाई, केवल आपको यहाँ पे एमटीएस का भी मोहर लगल रहना चाहिए बस, समझे ना, तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो भाई आगे हम लोग आते हैं 5 नंबर। देखो कोई भी क्वेश्चन का पहले कंसेप्ट दे रहे हैं फिर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उड़ा के पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द मेरे भाई सब चीज बदल जाएगी। आ जाओ तो मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन आपको अभी पढ़ा रहे थे ना फाउंडेशन, शायद उसी के इर्द गिर्द का क्वेश्चन है। 5 नंबर है ना, हाँ 5 नंबर। क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय एक व्यक्ति का मासिक व्यय, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। क्या है मेरे भाई, अधिक है। यदि मासिक आय में, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि,
वृद्धि होती है, 44% की वृद्धि होती है। और उसके मासिक व्यय में, और उसके मासिक व्यय में, और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है। तो उसकी मासिक बचत में, तो उसकी मासिक बचत में, तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपये की बचत होती है। 1040 रुपये की बचत होती है। आरंभिक व्यय कितना रुपया है? आरंभिक व्यय कितना रुपया कितना है? ऑप्शन ए 10,000, बी मेरे भाई 13,000, सी मेरे भाई 12,000 और डी मेरे भाई 9,000। आइए बताइए। तो देखिए बोला क्या गया है मेरे भाई, बोला गया है कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत की 66 जमा 2/3। देखो कुछ नहीं है मेरे भाई, केवल देखो ये जो है ना, ये सब डेटा के साथ खेलता है एग्जामिनर। देखो मेरे भाई, रेलवे के पढ़ाने वाले या रेलवे के पढ़ने वाले सिंपल डाटा पढ़ता है। 60%, 15%, 15 नहीं 10%, 20% ऐसे पढ़ते हैं। और मेरे भाई अच्छे एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपको ये सब चीज तोड़ना पड़ेगा। 66 जमा 2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की बचत होती है, तब उसकी मासिक व्यय में कितना 60% की वृद्धि की जाती है। तो ऐसा बोला है। देखो मेरे भाई, क्या हम अभी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं? तो इनकम होता है एक्सपेंडिचर, और मेरे भाई क्या होता है? सेविंग होता है। क्या बोला गया है मेरे भाई कि 66 जमा 2/3 क्या होता है? 66 जमा 2/3%, ये हमारा 2/3 के बराबर होता है। बोलिए कैसे सर? तो हमने मेरे भाई इसको प्रूफ करके रखा है, आपको सब चीज करके रखा है, ठीक है ना? बोलिएगा कि जी सर। अब देखो मेरे भाई क्या है कि क्या बोला गया है कि 66 जमा 2/3, देखिए उसकी मासिक बचत, देखिए अगर मासिक बचत मेरे भाई 3 है तो इससे कितना 2 अधिक इसका है, यानी कि कितना हो जाएगा 5। और आपको पता है मेरे भाई कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का क्या होता है? सेविंग होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर, बिल्कुल एकदम मजे वाली बातें हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे बोला गया है ना कि इसकी मासिक आय 44% बढ़ गया है। देखिए मेरे भाई ये कितना 44% से बढ़ गया है। और क्या बोला गया है कि इसकी मासिक व्यय, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर को व्यय बोलते हैं, इस 60% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? तो 60% बढ़ गया है। अब मेरे भाई इसका चेंज पूछा गया है, इसका चेंज क्या है? आराम से हम लोग कर सकते हैं हमारे प्यारे साथी। देखो 8 का 44% निकालना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हमने आपको पढ़ा रखा है मेरे भाई कि देखो मेरे भाई सेम चीज से यहाँ हम लोग करेंगे। देखिए हमारी सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। कोई दिक्कत है? बोलिएगा कि नहीं सर। 2 0 से 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, 5 मतलब 3 सबका आ जाएगा रेशियो। बोलिएगा कि जी सर। अब 800 का 44% कितना होगा तो निकाल के हम दिखा देते हैं। ऐसा नहीं, हमको पता है, ठीक है ना, कि कितना होगा 352 हो जाएगा, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं 800 का 44 परसेंट के लिए नीचे से 0, 2 0 से 2 0, 8 के 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 के 32 से 2 3 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 352 हो गया। बोलिएगा जी सर। अब मेरे भाई 500 का 60% कितना होगा? तो ये भी हमको पता है कि 300 हो जाएगा, लेकिन आपको निकाल के दिखा देते हैं। 2 0 से 2 0, 60 बचे कितना 30, मतलब 300 हो गया। तो मेरे भाई 352 में से 300 घटेगा तो कितना आएगा? 52 आएगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम 52 आएगा सर। लेकिन यही 52 का वैल्यू कितना दिया गया है? देखो मेरे भाई 1040 कितना दिया गया है? 1040। ये कितना 52 के वैल्यू दिया गया है। आपसे क्या बोला गया है कि आरंभिक, ठीक है ना, व्यय कितना है मेरे भाई, ठीक है ना? आरंभिक व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ये हमारा 500 का वैल्यू पूछा गया है। अब देखो 52 से काटोगे तो 52 का 2 गुना 104 होता है 0। 5 का 2 गुना कितना हो गया? 10 हो गया। और देखो 2 1 3 0, एकदम आराम से प्यार मोहब्बत में छापेंगे और 10,000। बताओ। देखो नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, याद रख लेना। यहां से अगर नहीं समझ में आएगा ना, दोबारा बोलना, 3 बार 4 बार 5 बार, सब बार हम आपको बताएंगे मेरे भाई। ऐसा नहीं है ना कि हम छोड़ देंगे बीच राह में, नहीं सर, छोड़ नहीं सकते हैं। वादा किए हैं ना, वादा निभाएंगे। साथ देने का वादा किए हैं, वादा निभाएंगे। और आ जाओ भाई, आ जाओ। तो 6 नंबर पे हम लोग आते हैं।
देखो भाई मानते हैं, ठीक है, हम बड़े, हमारा नाम नहीं है, कोई बात नहीं है, कंटेंट में तो कहीं कोई कमी नहीं ना होती होगी, कि होती है तो बता दीजिएगा एक बार। हाँ जी, तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे, और 6 नंबर को देखते हैं मजे के साथ। हाँ, 6 नंबर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आओ तो 6 नंबर को सबको बना के देना है मेरे भाई, सभी लोग 6 को बनाइएगा। निम्नलिखित को निम्नलिखित को हल कीजिए। सोल्व लिखिए ना मेरे भाई, सोल्व। क्या बोला गया है? 456 माइनस 76 प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 3/4 ऑफ आपको 76/18, और मेरे भाई भागा आपको क्या दिया गया है? 19/72 × 24, और इसका वैल्यू चाहे, एकदम बोर्ड मास का क्वेश्चन है भाई, सब लोग बना के दीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई क्या है ना कि दो तरह से इसको हम लोग, हिंदी मीडियम वाला बोलता है काको क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, और इंग्लिश मीडियम वाला बोर्ड मास बोलते हैं, BODMAS। मेरे भाई बी से ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ सोल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्शन, ठीक ना। बोलिएगा जी सर। देखो मेरे भाई अब क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, बोलिएगा कि जी सर। देखो मेरे भाई 15 का स्क्वायर 225, 225 में अगर हम 76 को जोड़ेंगे, 6 5 11 की 1, ठीक है ना, 5 2 7, 7 2 9 1 10 की 0 2 1 3, 301 हो गया। तो सर देखिए ई हम आप पूरा सोल्व किए तो ये हमारा कितना 301 आया। 456 में से देखो, 456 में से 301 को घटा लो, ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 आ जाएगा। बोलिएगा जी सर। ये हमारा कितना? 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ जाएगा? मतलब मान के चलिए 6 में से गया, ये हमारा 5 आ गया, ये हमारा 1 आ गया, 155 आ गया। बोलिएगा जी सर, बिल्कुल 155 आ गया। तो देखो यहां से यहां तक को पूरा हम सोल्व किए तो कितना आया? 155 आया। प्लस का क्या है सर? तो देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब गुना होता है सर, तो काट लीजिए ना। 3 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 19 बार में, ये हमारा कितना आ जाएगा? 19/6 आ जाएगा सर। बोलिएगा जी सर। ये भागा को जो बदलेंगे तो गुना में आ जाएगा सर, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 72 × 24 ऊपर, और नीचे में हमारा 19, 19 से 19 कहानी खत्म, और 6 से 4 बार में सर जी कहानी खत्म। बोलिएगा कि जी सर। पूरा सोल्व नहीं करना है। देखो 4 दूनी की 8, और ये 5 में ये हमारा यूनिट डिजिट, ये 8 जुटेगा तो कितना? 13, 13 की 3, यूनिट डिजिट पे 3, ऑप्शन नंबर ए है, बात खत्म। समझे? दिस इज राहुल मेथड। बाकी आप पूरा सोल्व कर सकते हैं यार, एग्जाम में आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन को सही कीजिए, ठीक है ना। हालांकि हर स्टेप हर प्रोसेस तो आपको बताए ही हैं कि नहीं बताए हैं? बताइए क्या बात है यार, पूरा एकदम टाइगर लोग लगे हुए हैं यार। इसी तरह से पढ़ो यार, अच्छा लगता है, ठीक है ना। अच्छा लगता है जिस दिन PDF में नाम शो होने लगेगा, रिजल्ट आने लगेगा, जो गांव में लोग, जो घर में लोग आपको बुरी तरह से बेइज्जत करते हैं ना यार, कल वो भी इज्जत देना शुरू कर देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वो भी इज्जत देना शुरू कर लेंगे। वैसे नहीं मिलेगा इज्जत अभी, याद रख लेना। हम भी गांव घर घूमते रहते हैं, इज्जत उसी को मिलती है मेरे भाई ना, जो डिजर्विंग होता है। और जो कभी कभी ऐसा होता है, श्रेयस अय्यर पे हमको बहुत ही ये आता है, क्योंकि देखना ये चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा भारत की तरफ से रन बनाने वाला व्यक्ति कौन था? श्रेयस अय्यर था। अच्छा मैच को मेरे भाई, फाइनल के दिन भी श्रेयस अय्यर अच्छा खेल के जिताया था, लेकिन उतना नाम नहीं मिलता है मेरे भाई जितना अदर को मिलता है। उसी तरह में से, उसी में से एक हम हैं, ठीक है ना। आ जाओ। बट अपना काम करना है भाई, जीवन में अभी क्या है बोले तो। यार हम कब कितने लोगों को भलाई करते हैं, सब भूल जाता है लोग, ठीक है ना, सब भूल जाता है। आओ मेरे भाई 7 नंबर पे हम लोग आते हैं। देखो 7 नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं 7 नंबर कितने लोग बना पाते हैं। निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। देखिए हमारे टाइगर लोग क्या दिया गया है, यहां पे है
देखो ये एसएससी का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, रेलवे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। बैंक तो एकदम ही पूछ सकता है, बैंक के लिए तो कंफर्म रहे मेरे भाई, बैंक में ऐसा ही ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन ही रहता है। देखो मेरे भाई क्या बोला गया है, अगर अच्छे से आप लोग देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बोलिएगा कि क्या सर। देखिए मेरे भाई पहले इसको जोड़ो, 2220 और 121, 2221, 2 कोई दिक्कत, बोलिएगा कि नहीं सर। देखो ई खत्म, बोलिएगा जी सर। देखो नीचे का सबका एलसीएम सेम है, तो नीचे में तुम कितना 2 ले लो, बोलिएगा जी सर। बिल्कुल एकदम हम लोग ले लिए हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आपको प्लस तो रखना ही पड़ेगा ना, बोलिएगा जी सर। बिल्कुल रखना पड़ेगा। अब देखो मेरे भाई अगर इसको इससे करोगे तो ये कितना आएगा, 2000 आ जाएगा, 2200 आ जाएगा, 2020 और 121, यानी कि 2221 आ जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। और इसमें एक जुटेगा तो दू, यानी कि इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। एक टेक्निकल क्वेश्चन है, बैंक ऐसा पूछता, हमेशा पूछता है, एसएससी भी पूछेगा, इस बार किसी भी एग्जाम में पूछेगा, दम देखना धड़ल्ले से पूछेगा। प्रिडिक्शन है, लिख लेना, जाके लिख लेना। आज कितना तारीख है, 16 मार्च को राहुल बोला था, 16 मार्च को बोला था कि एसएससी 2025 में इस बार आएगा तो आएगा, रेलवे में भी आएगा। कहां पे, रेलवे में भी आएगा, एनटीपीसी में। जाओ बताओ। ठीक है ना। तो आगे की ओर चलें, धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 8 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। आ जाइए आगे की ओर, हम लोग 8 नंबर पे आते हैं भाई। 8 नंबर हमारा, चलिए 8 नंबर तो अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है। आ जाइए 8 नंबर बोला गया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी आर है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, और एस क्यू पर, एस पी क्यू पर एक बिंदु, एस पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि पी एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू क्यू आर है, क्यू आर है। तो एंगल क्यू पी आर की माप क्या है, क्यू पी आर की माप क्या है, क्या है। ऑप्शन ए 72 डिग्री, बी मेरे भाई 60 डिग्री, सी 36 डिग्री, और डी मेरे भाई 23 डिग्री। और एसएससी सीजीएल 2023 का ये पेपर का क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है, बिल्कुल एकदम है। बोला गया है एस जो है ना पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस इज इक्वल टू आर एस, और हमारा ये है क्यू आर है। देखो मेरे भाई ये हमारा पी क्यू आर है, क्या मेरे भाई पी क्यू और आर। क्या बोला गया है, देख लीजिए मेरे भाई पी क्यू और पी आर, मान के चलिए कि ई वाला लाइन, ठीक है ना, लो ना मेरे भाई ई पी क्या हो जाएगा, पी क्यू और पी आर हमारा बराबर है। अब बोला गया है ना कि देखिए मेरे भाई पी क्यू पर, ये हमारा पी क्यू पर यहाँ पे एस नाम के कोई पॉइंट है, ठीक है ना, जो कि मेरे भाई इस तरह काटता है। देखिए पी एस, ये हमारा पी एस हो जाएगा, ये हमारा आर एस, ये हमारा आर एस हो जाएगा, ये हमारा ई तीनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या पूछा है, क्यू पी आर, ई वाला एंगल आप मान लो इसको थीटा मान लो, कोई दिक्कत, बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप ऐसे देखते हो इस त्रिभुज को क्या देख रहे हो, इस त्रिभुज के लिए ई मेरे भाई बाह्य एंगल है कि नहीं है, बोलिएगा कि जी सर। तो ई वाला में जब तुम आओगे मेरे भाई तो बताओ
ये क्या होगा मेरे भाई, बाह्य एंगल होगा। बोलिएगा जी सर। और सबसे पहले जो है ना मेरे भाई ध्यान देना कि अगर ये दोनों साइड देखो मेरे भाई पी क्यू और पी आर बरोबर था तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बरोबर हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रखे हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर होगा तो उसका दो एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, सामने वाला एंगल बराबर हो जाएगा। और मेरे भाई दो एंगल बराबर होगा तो दो साइड बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर है। बोलिएगा कि जी सर। अब मेरे भाई अगर ये थीटा है तो ये हमारा कितना, ये भी थीटा हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल बन रहा है मेरे भाई, देखो ऐसे, तो ये थीटा है, थीटा ये कितना 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये 2 थीटा हो जाएगा तो ये हमारा कितना, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा मेरे भाई। और अगर ये मेरे भाई कितना है, दो भागों में बटा हुआ है थीटा है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिएगा नहीं सर। आपको पता है ना मेरे भाई कि त्रिभुज के किसी भी तीनों कोनों का योग कितना होता है, किसी भी नहीं, त्रिभुज में 3 गो कोने होता है, त्रिभुज में 3 कोनों का योग कितना 180 होता है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल। 2 2 4 1 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 थीटा बराबर 180 हो जाएगा। थीटा बराबर अगर काटिएगा तो कितना 36 डिग्री आ जाएगा। और आपसे थीटा का ही वैल्यू पूछा है, यानी कि कितना हो जाएगा 36। नहीं समझ में आई? अब जरूर पूछिए, दोबारा पूछिए, 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, पूछना है भाई, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर अगर कर दीजिएगा तो ज्यादा मजा आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए 9 नंबर पे अब हम लोग आते हैं और 9 नंबर को देखते हैं। देखो भाई ये ज्यामिति का क्वेश्चन था, कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। भले ही आपको पहले लग रहा होगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना, लेकिन देखो मतलब नहीं बन पाएगा, लेकिन देखना यार जब बता दिए ना पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और इसको आप 2 बार रिवीजन करोगे ना आपका हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे कभी भी क्वेश्चन आएगा ना आप धुआं करके रख दोगे। देखो एक व्यक्ति ने कल हमसे बताया, 2-3 टीचर का नाम लिया कि इनके बाद मार्केट में कहाँ किसी का नाम हुआ है। हम बोले कोई बातें नहीं, साल भर रुक जाओ, नया नाम आ रहा है। और कौन नया नाम है मैथ्स के क्षेत्र में, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, आने दो। यह रद्दी कंटेंट लेके यूपी बिहार के लड़के को लोग यार मूर्ख बना के और कह रहे हैं वाह क्या बात है। आ जाइए तो हम लोग आते हैं मेरे भाई 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 9 नंबर को भी इतनी बढ़िया से बनाइएगा तो बढ़िया क्वेश्चन है। 1996 के पावर 2020 है प्लस 1996 के पावर 2019 है, उसके बाद में 1997 है। नीचे में क्या है मेरे भाई 1996 के पावर 2019 प्लस के 1। ऑप्शन आपसे है मेरे भाई 2020, बी है 2019, सी है 1996 और 1997। देखो मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन जब उठाते हैं ना, बढ़िया सा क्वेश्चन उठाते हैं, रिपीट है और रिपीटेड आगे होगा, ऐसा एकदम पैटर्न का क्वेश्चन पूछेगा। जाके देखना किसी के भी मॉक सेट में, यार कोई भी बैच पढ़े हो, बैच लिए होगे ना किसी का, देखिएगा तो दिखाई देगा, नहीं क्वेश्चन दिखाई देगा। कहां से क्वेश्चन उठ के आ गया मेरे भाई, देखो तो सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब सुनो आओ, देखो मेरे भाई हम लोग क्या पहले करते हैं, हम लोग पहले देख लो मेरे भाई 1996 के पावर 2019 हम यहां से कॉमन ले लेते हैं। बोलिएगा कि क्योंकि देखो 2020 में 2019 है कि नहीं, बोलिएगा कि हाँ सर है। तो हम लोग मेरे भाई क्या करते हैं कि 1996 के पावर 2019 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, देखो यहाँ 1996 बच जाएगा क्योंकि इसके पावर में 1 है, तो ये हमारा कितना 1996 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा तो 1997 बच जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई 1997 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर मेरे भाई क्या हो जाएगा कि ये हमारा देखिएगा कि ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर ये 1997 हो जाएगा,
हो जाएगा ना? बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का सर 1997 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर बिल्कुल हमारा। अब देखो ये 1996 जो है ना यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये हमारा 1996 है और यहाँ पे 2019 है। समझे कि नहीं समझे? बोलिएगा कि जी सर। अब देख लो मेरे भाई ये हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1997 हमारा यहाँ पे हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई क्या, ठीक है ना, कॉमन हम लोग जब लेंगे तो 1900, ठीक है ना, 96 के पावर 2019 हो जाएगा और प्लस के 1 हो जाएगा। नीचे में देखिए मेरे भाई 1996 के पावर 2019 प्लस के 1 है, ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये गुना हो जाएगा तो कितना 1997 हो जाएगा। 1997 आपका सही जवाब। फिर से बता रहे हैं, हमको पता है बाउंस मारा है, पक्का बाउंस मारा है। देखो ये क्या है कि मेरे भाई यहाँ हम लोग देखो 1996 के पावर 2019 कॉमन ले लिए। बोलिएगा जी सर कॉमन ले लिए थे, ये वो तो इसमें बचल नहीं मेरा भाई, तो 1996 हो जाएगा, इसके जगह कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा। बोलिएगा जी सर। अब देखो 1996 के पावर 2019 है, 1996 197 तो देखो मेरे भाई ये दोनों में से एक 1997 को कॉमन ले लिए, तो देखो ये हमारा 1997 कॉमन आ गया, ठीक है। बोलिएगा जी सर। ये हमारा अंदर गया 1996 के पावर 2019, और देखो ये 1997 कॉमन आया है तो एक आ गया है। बोलिएगा कि जी सर 1996 के पावर 2019 प्लस 1 और नीचे में हमारा कट के 1, ये देखो हमारा कितना 1। बोलिएगा यहाँ प्लस नहीं है गुना है, ये हमारा कितना 1997 हो जाएगा। बताओ भाई सभी लोग एकदम बताना था। और इस तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, हर एग्जाम में भर भर के पड़ेगा। 1 सेकेंड कर दिए भाई, अब बता दीजिए कि 1 सेकेंड वाले, हाँ समझ गए हैं। हाँ देखो मेरे भाई हमको पता हो जाता है, क्या पता हो जाता है कि मेरे भाई बाउंस मारेगा, इसीलिए दोबारा से फिर हम बता दिए, ठीक है। देखो नया जब कोई चीज आता है आप लोगों के सामने ना, तो पक्का 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ता है। ये भी हमको भी याद था, फरवरी के स्पेलिंग नहीं आता था, ठीक है ना, गलती, लेकिन 2-3 बार मार खाए थे, पिटाए थे, ठीक है ना, फिर याद हो गया है, आज तक याद हो गया है, ठीक है ना। अभी भी इस लाइव में भी पूछते हैं कि फरवरी के स्पेलिंग तो ढेरे लोग गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन पूछेंगे नहीं, जाने दो। आओ भाई आगे की ओर हम लोग चलते हैं। पता है हम जहां पढ़ते थे ना वहां सर जी बड मार मारे थे फरवरी के स्पेलिंग के लिए, ठंडा के दिन था, कपड़ा उतारवा दिए थे, यहाँ तक कि हमारे जो हम पैंट पहने हुए थे पैंटवा भी उतरवा के मारे थे एकदम ना। उहे दिन से फरवरी के स्पेलिंग आज तक नहीं बुलाए हैं यार, ठीक है ना। आ जाओ मेरे भाई 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन मोस्ट मेरे भाई, देखो एक वायरल टीचर होता है, वायरल लड़का लड़की होता है, वायरल गाना होता है, वायरल मैथ्स बता रहे, देखना ये वायरल मैथ्स है, ठीक है ना। 10 नंबर क्या है मेरे भाई, तो cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x और cos 16x, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा है, बताना है। ये हमारा मेरे भाई साइन 16x बटे 16 साइन x, बी साइन 32x, ठीक है ना, साइन 32x और 32 साइन x। बोलिएगा जी सर साइन 32x बट्टे के 16 साइन x, और डी मेरे भाई साइन 16x और बट्टे के 32 साइन x। बताओ मेरे भाई इसका आंसर बताओ। देखो मेरे भाई इसके बारे में बोले तो कि एक वायरल टीचर होता है जो आजकल लोग वायरल होने के चक्कर में रहता है, ठीक है ना। बहुत लोग हमें भी बोलते हैं वायरल कि वायरल जब तक नहीं होगा भाई, हम वायरल में विश्वास नहीं रखते हैं। कंटेंट क्वालिटी रखो ना मेरे भाई। हमारे पास आज सादा बोर्ड है, जिस दिन डिजिटल बोर्ड आएगा देखना नहीं मल्टीपल गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, उसकी चाहत नहीं है मेरे भाई। एक वायरल गाना वाना होता है, एक वायरल मेरे भाई आजकल लड़का लड़की लुंगी डांस करके होती है, ये वायरल मेरे भाई है। क्या है वायरल, ठीक है ना। अब देखो इसका कंसेप्ट पहले पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ लेना, ठीक है ना। कंसेप्ट के बाद में सब चीज क्लियर हो जाएगा। देखो कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट होता है मेरे भाई कि cos x, cos 2x, cos है, ठीक है ना, 4x, और ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा मेरे भाई, तो cos nx, यहां पे हम लिख देते हैं cos nx। जब यहां तक जाएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, साइन के 2nx और यहां पे क्या हो जाएगा 2n साइन x। यही मेरे भाई फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, यही बनता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या है नहीं याद होगा हमको पता है, लेकिन देखो ना आपके दिमाग में रिपीट कर देंगे। देखो इसका डबल यहाँ पे हो जाएगा, इसका डबल यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होगा,
इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, आगे की ओर जा रहा है। बोले जी सर देखो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला दिया रहेगा ना उसका दोगुना करके ऊपर लिख लेना। देखो 16 का दुगुना कितना 32 होता है, तो देखो साइन तो लगा ही है और कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर, और नीचे में भी दुगुना करना, तो देखो 16 का दुगुना कितना 32 हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। जो लास्ट वाला दिया रहेगा साइन के साथ में उसका दुगुना कर देना और नीचे में दोगुना करके साइन लगा देना। बताओ कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी। याद हो गया कि नहीं, आज से जीवन भर कभी भी भूलोगे इस कंसेप्ट को, इसको वायरल कंसेप्ट बोलते हैं। बताओ मेरे भाई, इसको वायरल कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जीवन में कभी नहीं इसको भूलना है कि जब भी डबल होगा ना क्या करना है मेरे भाई, कि जब जब भी ऐसे डबल 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 आई, पता है कहां, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं ना कि हमने ऐसे ही लुंडी सूत्री उठा लिया है, ठीक है ना। जब भी डबल डबल होगा तो कुछ नहीं, ये लास्ट वाला होगा उसका डबल करके ऊपर साइन के साथ लगा देंगे, साइन 32x। इसका डबल करके शुरुआत में लिख देंगे, साइन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म, ठीक है। 11 नंबर पे आते हैं और 11 नंबर को देखते हैं। चलो भाई आओ तो 11 नंबर। 11 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है और इस पे बहुत सारा अलजेब्रा का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, बहुत सारा। यदि tan x tan थीटा बराबर y बटे x, तो आपसे क्या पूछा गया है मेरे भाई, अंडर रूट x प्लस वाई बट्टे में x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई और बट्टे के x प्लस वाई, इसका वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। या इसके किसके बराबर है, x प्लस वाई, ठीक है ना, किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन ए 2 साइन थीटा बट्टे के साइन 2 थीटा, बी है मेरे भाई 2 कॉस थीटा, नीचे में cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, सी 2 cos थीटा और नीचे में sin 2 थीटा, डी है मेरे भाई 2 sin थीटा और मेरे भाई cos 2 थीटा, ठीक है। आ जाओ देखो मेरे भाई क्या है इस पे, इस क्वेश्चन में बेसिकली खूबियां क्या है, आओ आपको बताते हैं। देखो मेरे भाई बोला गया है कि tan थीटा बराबर y बट्टे एक्स है और आपको इसका वैल्यू पूछा है। देखो हमने आपको एलजेब्रा में न जाने अनगिनत बार क्या मेरे भाई पढ़ा रखा है कि देखो मेरे भाई जब भी आपको अंडर में यहाँ पे x प्लस वाई और ई रहेगा और जोड़ेंगे, देखना मेरे भाई एक बार क्या करेंगे कि जोड़ेंगे, जब प्लस वाले को यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा ऊपर में जानते हो 2x बन जाता है। बोलिएगा कि जी सर, और नीचे में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बन जाता है। बोलिएगा कि जी सर ये तो आप पढ़ा, मॉक टेस्टों में भी आप करवाए थे। अगर मेरे भाई सेम चीज क्या हो जाएगा, सेम चीज मेरे भाई कि यहाँ पे ऐसे मारेगा, ठीक है, कि x प्लस वाई और x माइनस वाई और यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2y बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अच्छा एक चीज बताओ मेरे भाई, सेम चीज ई वाला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलिएगा जी सर बिल्कुल एकदम अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई आंसर में 2 और x को, अब x का काम देख रहे हैं। देखो ये क्या दिया है, tan थीटा। आप लोगों को पता ना tan थीटा क्या होता है, tan थीटा आपको क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बट्टे में क्या होता है, cos थीटा होता है। बोलिएगा कि जी सर। ये y बट्टे कितना x दिया गया है। बोलिएगा जी सर। अब देखो यहाँ से हम वैल्यू भी रख के बना सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। आओ ना कंपेयर करके दिखा देते हैं। आजकल कंपेयर ही तो लोग करते हैं यार। ये नहीं देखो दुनिया को ये नहीं पता है कि सीजीएल जो बच्चा, ठीक है ना, जो सीजीएल के लिए डिजर्व करता है वो एमटीएस का मेरे भाई क्या लेवल हो सकता है। लेकिन आज भी लोग कंपेयर कर देते हैं भाई, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। देखो मेरे भाई क्या है, देखो साइन के सामने में क्या है तो y है, कॉस के सामने में क्या है, x है। तो मेरे भाई 2x है, तो x के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। बोलिएगा जी सर। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखो हमारा एक्स स्क्वायर मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, y के जगह पे sin स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे भाई एक चीज है, त्रिकोणमिति भी यहाँ यूज हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस के 2 थीटा होता है। बोलिएगा कि जी सर, तो देखो यहाँ पे क्या आंसर के रूप में आएगा, देखो 2 कॉस, ठीक है ना, एक्स है, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कॉस के 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है ना फॉर्मूला कॉस 2 थीटा बनता है। तो 2 कॉस एक्स कहाँ, कॉस थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला है, थीटा हो जाएगा एक्स के जगह पे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा हो जाएगा, ये हमारा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कहीं पर भी 1 सेकंड की जरूरत है बोल देना, फिर से हम 1 सेकंड कर देते हैं मेरे भाई। देखो क्या है कि आपको tan थीटा के वैल्यू y बटे एक्स दिया है, और आपको इसका वैल्यू पूछा है अंडर रूट एक्स प्लस वाई बटे के एक्स माइनस वाई, या प्लस है हमारा x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब देखो सुनो, पहला बात, यहाँ से बड़े बड़े एलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे। देखो √3/4 यहाँ दे देगा, ठीक है ना, रूट 3 और प्लस के √4 दे देगा, फिर √3 माइनस √4, यहाँ पे प्लस दे देगा √3, सेम चीज को रिपीट करके कह देगा जोड़ने के लिए, है तो धरले से ही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है मेरे भाई, सेम चीज को देख रहे हो ना, जोड़ा जाता है, तो ऊपर में 2x होता है, नीचे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे यहाँ घटाया जाता है तो क्या हो जाता है 2y बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अरे यार पढ़ाए नहीं, प्रूफ किया है फॉर्मूला कहाँ से आया है। अब देखो मेरे भाई, tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, sin थीटा बटे के cos थीटा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल लिखते हैं, जोड़ रहे हैं गुरुजी, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 2 और मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x के जगह पे हम क्या लेंगे, देख लीजिए मेरे भाई, हमने tan थीटा को sin बटे cos में तोड़ा, तो हमने कंपेयर किया, साइन के सामने y है तो y हो जाएगा, साइन का वैल्यू y हो जाएगा, cos का वैल्यू कितना हो जाएगा x, या ये भी कर सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा cos, और y का वैल्यू sin। तो x के वैल्यू cos है, तो देखो हमको यहाँ x चाहिए था तो cos थीटा डाल दिए। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये तो आपको जुबान पे याद होना चाहिए। ऊपर में हमारा 2 cos थीटा, नीचे में हमारा cos 2 थीटा आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। बताइए बताइए भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। आइए आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। चलिए 12 नंबर पे आते हैं और 12 को देखते हैं। मेरा एक, चलो मेरे भाई आओ 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर को छोड़ो, बोला गया है संख्या 1 5 0 3 2 8 23 से, चाहे छोड़ो मेरे भाई। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2016 गुने 2017 गुने 2018 प्लस के 1, ठीक है, का मान क्या है, का मान है ऑप्शन ए 2017 के पावर 3 प्लस 1, बी 2017 के पावर 2 माइनस 1, सी 2017 इंटू 2018, और डी मेरे भाई 2017 के क्यू माइनस 1। और ये मेरे भाई आप लोगों का होमवर्क रहेगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखना कि नहीं आ रहा है, SW रहेगा कमेंट बॉक्स में उत्तर, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। देखो PG नहीं दिए हैं इसलिए ना, क्योंकि अभी सब होली की छुट्टी में घर पे है, तो इसीलिए घर W डाल दिया है, SW डाल दिया है, ठीक है। आप लोग जानते हो आज कह रहा होगा कि मास्टर जो है ना गजब गजब का आज मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक है। कितना लोग सिंपल इसको निकालेगा और सिंपल निकालते समय गलती कर देगा। चलो 13 नंबर पे अब हम आते हैं, क्योंकि एक आधे होमवर्क भी आप लोगों को चाहिए ना। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संख्या 1 5 0 3 2 8 23 से विभाज्य है, 23 से विभाज्य है यदि अंकों को अवरोही क्रम में, यदि अंकों को अवरोही क्रम में
यदि अंकों को अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है, पुनः व्यवस्थित किया जाता है और इस प्रकार बनी नई संख्या में से, इस प्रकार बनी नई संख्या में से 13 का 5 गुना, 13 का 5 गुना घटाया जाता है, 13 का 5 गुना घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य है? तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य है? परिणामी संख्या किससे विभाज्य है? बताओ मेरे भाई। मेरे भी नंबर सिस्टम का तो है, बताओ कितना बढ़िया से हम आपको पढ़ा रखे हैं। बताओ मेरे भाई। देखो क्या बोला गया है मेरे भाई कि संख्या 15038 23 से विभाज्य है यदि अंकों को अवरोही क्रम, एक आरोही एक अवरोही होता है, ठीक है ना, पुनः व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनाई गई संख्या 13 का 5 गुना से घटाया जाता है। देखो मेरे भाई, अवरोही कहेगा तो आगे सबसे बड़ा लिखना। सबसे बड़ा क्या है? 8। उसके बाद के बड़ा कौन है? 5। उसके बाद के बड़ा क्या है? 3। उसके बाद के बड़ा क्या है? 2। उसके बाद के बड़ा क्या है? 1। और उसके बाद के बड़ा क्या है? 0। बिल्कुल। अब देखो मेरे भाई 23 से विभाज्य है। अब क्या बोला गया कि जब इस संख्या बना है तो इसमें से 13 का 5 गुना 13 का 5 गुना 65 घटाया जाता है, तब इस संख्या किससे विभाज्य है? देखो 10 में से 5 घटेगा 5। मेरे भाई हमने आपको डिजिबिलिटी का रूल पढ़ा रखा है कि दुनिया में जब भी इकाई के अंक पे 5 आएगा वो केवल और केवल किससे? 5 से कटेगा। ऑप्शन नंबर सी 5 आपका सही जवाब है। बताओ समझ में आया कि नहीं? वंस अगेन अगर किसी को भी जरूरत होगा तो 1 सेकेंड बोलना मेरे भाई, कर देंगे, बता देंगे, सिखा देंगे, ठीक है ना। बताओ प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं ना। देखो मेरे भाई, कोई भी जो चीजें है ना हम जोड़ा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग कहता है ना कि जोड़ा करने से बच्चा जोड़ा होता है। अरे यार यहाँ तो अकेला नहीं रहा जा रहा है, 2 जोड़ा कौन बच्चा लेके चलेगा, ठीक है ना। चलो मेरे भाई देखो, किसी ने हमसे पूछा कि जिंदगी किस उम्र में समझ में आती है, तो मैंने बताया मेरे भाई कि जब हंसने, मतलब कि जब कोई हंसाए और हंसी ना आए ना, उसी समय उसी उम्र में जीवन समझ में आ जाती है, ठीक है कि नहीं। फिर से बोल रहे हैं, किसी ने हमसे पूछा कि राहुल जीवन मतलब कि जो है ना जिंदगी किस उम्र में समझ में आ जाती है। हम बोले कि मेरे भाई जब कोई आपको हंसा रहा है और आप नहीं हंस पा रहे हो, उसी उम्र में आपको जिंदगी की, ठीक है ना, अहमियत समझ में आ जाती है। इसी के साथ में आज हम, ठीक है ना, संडे को इस मॉक टेस्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मेरे भाई कल से हमारी 9 बजे क्लास लगेगी, 9 बजे नहीं 8:30 बजे क्लास लगेगी। और जहां पे फाउंडेशन को छोड़े थे वहीं से फाउंडेशन को आगे की ओर लेकर चलेंगे। बाकी की जानकारी बाकी बाद में कुछ दिनों बाद मिलेगी, क्या होगी, कैसे चेंज होगी, कौन कौन से टीचर आएंगे, कौन कौन से टाइमिंग होंगे, कौन कौन से बैच होंगे। एक बात ध्यान में रखना कि फाउंडेशन सारा हम पढ़ाएंगे इस चैनल पे मैथ्स। और मेरे भाई रेलवे का एसएससी का जो है कंधा जिम्मेवारी मेरे कंधे के ऊपर रहेगा, फाउंडेशन की कंधा मेरे मतलब फाउंडेशन की जो जिम्मेवारी मेरे कंधा के ऊपर रहेगी। और मेरे भाई एसएससी का और सीडीएस का और जो है ना एसएससी सीडीएस हो गया, सीसेट हो गया, ये सब की जिम्मेदारी मेरे भाई मेरे कंधे पे रहेगी। साथ में आपको स्टेट का हर एग्जाम की तैयारी करवा दिया जाएगा। और आपको मेरे भाई जीके जीएस इंग्लिश के लेकर डरना नहीं है, बस कुछ समय और दे दो मेरे भाई, ठीक है ना। आपको स्पेशल फैकल्टी के साथ में हम आपको पढ़वाएंगे। और एक चीज और बता देते हैं, सारे फैकल्टी का जो उम्र होगा ना 25 से, ठीक है ना, कम नहीं होगा, मतलब 25 तक कम हो सकता है, 22 से ऊपर होगा लेकिन 30 से अंदर होगा। और मेरे भाई टॉप क्लास की चीजें लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। चैनल डिसाइड किया जाएगा कुछ दिनों बाद। बट अभी के लिए मॉक टेस्ट कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि कैसा लगा। और चलिए, मेरा नाम तो जान ही आप लोग रहे हैं, मेरा नाम राहुल है और आप देख भी रहे हैं
राहुल कुमार चैनल को। अच्छा लगे या ना लगे मेरे भाई, अगर नहीं लगे तो गाली देना, अच्छा लगे तो ठीक है, जो करना होगा कीजिएगा। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।